हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये एक ऑन डिमांड वीडियो है जिसको एक हमारे व्यूअर ने हमसे पूछा था। ये हाई वेटेज टॉपिक्स क्या है बीएसटी के अंदर, उस पे एक वीडियो उन्होंने डिमांड की थी। तो ये वीडियो उसी पे बेस्ड है कि हाई वेटेज टॉपिक जो बिजनेस स्टडीज के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है जिसपे ज्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो 5 ऐसे टॉपिक्स है और उसमें भी क्या क्या पढ़ना है आपको उसकी बात हम लोग करेंगे। साथ साथ कैसे पढ़ना है उसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो आपका एग्जाम जो है वो मई में आने वाला है, 11 मई से लेकर 31 मई तक सीयूटी एग्जाम होने वाला है। तो अभी आपके पास करीब करीब 60 दिन के आसपास है। मई का महीना हटा दीजिए, 11 मई से है तो ज्यादा कुछ उसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। मार्च एंड अप्रैल 2 महीने आपके पास है। मार्च में भी 5 दिन आपका चला गया, तो अराउंड मान लीजिए 60 दिन। 60 दिन आपके पास है, तो आपको 60 दिन में ही ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना है। कम से कम ये कोशिश करनी है कि ये जो टॉपिक्स है ये आपसे ना छूटे, इसके क्वेश्चन जो है वो आपसे ना छूटे। हाँ, इसके साथ साथ अगर आप अदर चैप्टर्स जो है वो कर पा रहे हो, वो भी लगा पा रहे हो, देन वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन कम से कम इतनी कोशिश करनी है कि ये जो टॉपिक्स है वो कम से कम आपसे ना छूटे। अगर ये भी छूट रहा है क्योंकि ये हाई वेटेज टॉपिक है, देन आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे। और आप अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आप कॉमर्स बैकग्राउंड के, और कॉमर्स बैकग्राउंड का होकर अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू जैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो, उसमें घुसना बहुत मुश्किल है एज एज कम्पेयर टू साइंस बैकग्राउंड। अगर आप कॉमर्स के हो तो आपको वैसे ही अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है, आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि कॉमर्स में कंपटीशन काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू साइंस ग्रुप। कॉमर्स वाले ज्यादा नंबर लेके आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे ये नंबर वन है, ये प्रेफरेंस वाइज हमने रखी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको क्या पढ़ना है? पहले पढ़ना है मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग एंड प्रमोशन टूल्स। सो ये 4 टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि ये मार्केटिंग मैनेजमेंट आप पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें भी हमने क्या किया है कि इसको प्रायोरिटाइज कर दिया है इस तरीके से। लेकिन मैं कहूंगा ये जो टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, आपको ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, इससे काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा चांस है कि आपके 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरा प्लानिंग। प्लानिंग से आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं प्लानिंग के अंदर? स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव वर्सेस स्ट्रेटेजी। ये 3 टॉपिक है जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने। अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लानिंग पूरा पढ़ लीजिए। तीसरा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फेयर्स 14 प्रिंसिपल जो होते हैं, जो उसके 14 प्रिंसिपल है वो आपको पढ़ लेना है। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ लेना है, मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स। जो ये 3 टॉपिक है ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या टेक्निक होते हैं, फेयर्स के क्या 14 प्रिंसिपल होते हैं, जो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या होता है, ये आपको कम से कम पढ़ ही लेना है। अगेन मैं कहूंगा कि पूरा पढ़ लीजिए। जो तीन जो हमने बताया अब तक और दो आगे हैं, ये जो 5 टॉपिक है वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, इससे काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा होने के चांसेस आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कौन कौन से टॉपिक जो आपको पढ़ने चाहिए? फाइनेंशियल डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल। ये 3 टॉपिक है जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा पढ़ना है। ये जो 5 टॉपिक हमने बताए हैं, इसके अलावा भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 5 बता दिए, किसी वीडियो में आपने देख लिया, किसी ने 5 बता दिया, किसी ने 10 बता दिया, तो वो आपको कंप्लीट कर लेना है, बाकी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, देन काफी ज्यादा चांस है कि आपका कंपटीशन हाई जाएगा। आप आर्ट्स बैकग्राउंड के होके, कॉमर्स बैकग्राउंड के होके आप ऐसे लेजी नहीं हो सकते कि भाई मैं मजे मजे में एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के होते, आप मैथ्स के होते, फिजिक्स के होते, तो मैं मान लेता कि भाई आप मॉडरेट होकर भी काम चला लोगे। ठीक है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए, बीए हिस्ट्री के लिए, बीए ज्योग्राफी के लिए आप मीडियोकर होकर काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, लास्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है आपको? कंज्यूमर राइट्स पढ़ने की जरूरत है, रिड्रेसल एजेंसीज पढ़ने की जरूरत है, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो एक्ट है उसको पढ़ने की जरूरत है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ लेना आपको, और इसके पहले जो 4 टॉपिक हमने बताया उसको भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये 5 जो है वो हाई वेटेज, एकदम हाई वेटेज। इसमें से हाई वेटेज का मतलब क्या है? हाई वेटेज का मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो हाई होते हैं, यानी कि ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आते हैं एक एक चैप्टर से। तो जरूरत यह है कि आप इसको पढ़िए। इसको आप अगर कम से कम इतना भी आप पढ़ लेते हो तो डिसेंट स्कोर कर लोगे। मैं नहीं कहूंगा कि इतना पढ़ के आप बहुत अच्छा कुछ फोड़ दोगे, ये बात सच नहीं है। वो यूट्यूब पे कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, बताएंगे कि ये पढ़ लो काम हो जाएगा। भाई काम नहीं चलेगा, और भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप यहाँ भी पीछे रह गए, देन नेग्लेजिबल चांस है कि आपको एडमिशन कहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है उसकी बात कर लेते हैं।
सबसे पहले एनसीईआरटी, ये कह लीजिए आप, मतलब एनसीईआरटी के बारे में ऐसे कह लीजिए बाइबल है ये। जो बाइबल होता है ना, कौन से धर्म में होता है भाई, मुझे लगता है कि क्रिश्चियनिटी में होता है शायद। तो ऐसा कहा जाता है बाइबल है। तो मतलब कि एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट कोई किताब नहीं है आपके लिए। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को करना है। क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या फिर उससे बेस्ड, उससे इंस्पायर्ड जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उस क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम्पल्स इन एनसीईआरटी जो कि गिवन है वो करना है। और पीवाईक्यू जरूर देखना है। पीवाईक्यू देखोगे, आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या रह रहा है उनका, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें आप करोगे, क्विक स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक ऑन डिमांड वीडियो थी हमारे एक व्यूअर की तरफ से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।